देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3.14 है। कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, किसमें, तो कूलम में। देखो बहुत अच्छा बात है कि इसने यूनिट को डिफाइन कर दिया है, किसमें हमको निकालना है। ऑफ द ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ H2O टू O2, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराते थे कहाँ पे, क्लास 10th में, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी डालते थे, एक में हाइड्रोजन दूसरा में ऑक्सीजन निकालता था। अब पूछ रहा है वही क्वेश्चन है, वापस आया थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरत पड़ेगा, है ना, कितना जरूरत पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना क्या है, तो H2O आपके पास क्या है, H2O कन्वर्ट हो रहा है। अगर पार्ट 1 की बात करिए कर रहे हैं तो आपको H2O क्या बना रहा है, O2 बना रहा है ना। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन 2- था ना, और यही क्या बना रहा होगा, O2 बना रहा होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने दिया होगा बेसिकली, है ना, कितने दिया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ा होगा। ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से O2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना, अगर इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा तो ये O2 बना लेगा, और 2, समझ रहे हो, क्लियर है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब ये चार्ज आपको बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, दैट इज 4 हो चुके हैं। कितने हो गए हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अगर बैलेंस करना चाहिएगा ना तो इस तरह से कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि 4 के टर्म में लिखना ज़्यादा बेटर। तो अभी बैलेंस हो गया ना। तो हमारे पास अगर एक ऑक्सीजन है तो O2- है, तो ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसको जरूरत पड़ रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हमारे पास बेसिकली 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ 1 मोल लें तो आपको कितना मोल का फॉर्मेशन हो, 1/2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 1 मोल लेते हैं, इसका कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्री से देखें तो 1 मोल लेते हैं तो 1/2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब देखो 1 मोल लेते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ रहा है, 2 मोल का जरूरत पड़ रहा है ना। तो हमको तो चार्ज चाहिए ना। आपको चार्ज चाहिए तो आपको बराबर क्या होता है, Q बराबर NE। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, दैट इज 2 आ रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली हमारे पास जब 1 मोल था तो ये 2 मोल हुआ। 2 मोल इन द सेंस कितना हो गया, 2 फेराडे, है ना। कितना हो गया, 2 फेराडे, ठीक है। हमारे पास 2 इंटू क्या हो गया, 1 मोल मीन्स, देखो 1 मोल मीन्स कितना हो गया, 2 फेराडे चार्ज चाहिए। तो यहां पर आपको कितना हो गया, 2 फेराडे चार्ज। अब इसको कह रहा है क्या, कूलम में निकालिए, तो कूलम में कितना हो जाएगा, 96500, है ना, ये कूलम होगा। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 10 ठीक है। तो इतना कूलम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपके पास ये FeO है, FeO से क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। अब FeO में क्या होगा, तो इस पे +2 चार्ज होगा, निकाल सकते हो, और इसमें आपके पास कितना चार्ज होगा, +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली हमारे 1 मोल में, है ना, जैसे इसको क्या कर सकते हो, Fe+2 लिख सकते हो ना, और Fe यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो Fe+3 और प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल में कितना जरूरत पड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 एटम में आपको पास 1 आयंस में 1 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ा है। तो 1 मोल में कितने होंगे, बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, है ना। तो हमारे पास कितना है, 1 मोल है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज चार्ज कितना हो जाएगा, 1 फेराडे के बराबर। मगर आपको सॉरी कूलम में निकालने के लिए कह रहा है, तो 1 इंटू क्या होगा, 96500। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 96500 क्या
कूलम का जरूरत पड़ेगा। कितना? 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए।